तो चलिए देखते हैं ऑल अबाउट ट्राइंगल्स और हर एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है बेसिक टू एडवांस, और वो भी एक बार में। तो चलिए देखते हैं कि जब ऑल अबाउट ट्राइंगल्स हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है। तो हमें जो कि 5 और 6 क्लास तक हम लोग को पता है कि कोई भी एक ट्राइंगल है और उसका एक हाइट बनाए हम लोग जो एल्टीट्यूड कहा जाएगा, और ये वाला अगर बेस है तो वहाँ सिंपल एक फार्मूला हम देखे थे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये है आपका सबसे बेसिक वाला फार्मूला। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हेरॉन्स फार्मूला पढ़ते हैं जो कि आता है आपके 9th और 10th क्लास में। तो हेरॉन्स फार्मूला होता है क्या है कि एक ट्राइंगल है तो उसके तीनों साइड्स गिवन हो तो उसका निकाले जा सकता है एरिया। तो कैसे कि सबसे पहले आप पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकाल लो a + b + c/2, और जब निकाल लेंगे तो हेरॉन्स फार्मूला में पुट कर देंगे s इंटू s - a s - b s - c का होल रूट ओवर। बस इतना इजी से आप हेरॉन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। फिर जैसे ही आगे हम जाते हैं, हम लोग एक एंगल गिवन हो जैसे कि ये वाला एंगल, और यहाँ पर B और C गिवन हो, B मतलब कि ये C गिवन हो, मतलब दो साइड और एक एंगल गिवन हो, तो कैसे एरिया निकालें। तो तब बहुत ही सिंपल है, हाफ इंटू BC यानी वो जो दो साइड गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो और साइन ऑफ एंगल A, और ऐसे करके भी एरिया पा सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर एक स्पेशल है ये, जब तीनों एंगल्स गिवन हो, लाइक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और एक साइड गिवन हो तो कैसे निकालें। जैसे कि यहाँ पर A गिवन है तो A² लिया जाएगा, फिर साइन ऑफ दिस एंगल, फिर साइन ऑफ दिस एंगल बाय 2 साइन A। तो ऐसे ही आप बाकी साइड्स के लिए भी निकाल सकते हो। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तब कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री जब आता है हम लोग तब भी एरिया निकालना हम सीखते हैं 10th में। तो तब कैसे होता है, तो तब होता है कि जब तीनों कोऑर्डिनेट दिया हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो तब हम ये पढ़े थे कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है और वो हाफ होकर इनटू होगा और ऑफकोर्स उसका मॉड होगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो फिर जब आप आते हो 11th क्लास में 10th क्रॉस करके, तब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म सीखते हो। तो 11th 12th में आप डिटर्मिनेंट सीखते हो कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो एक्चुअली राइट में सिर्फ 1 है और यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स कोऑर्डिनेट का, और उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता ही होगा। तो वैसे करके कुछ ऐसे होता है, देखिए। तो जब इसको लेंगे तो ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस होगा, देन आगे बढ़ते आएगा। तो ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और पा सकते हैं। और फिर बाहर ऑफकोर्स मॉड ही होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर जब आगे बढ़ते हैं आप तो जस्ट उसके आगे और एक इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो वहाँ पर क्या होता है कि हाफ मल्टीप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसे वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो ज़रा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर अगेन जहाँ से आप स्टार्ट किए थे x1 y1। तो बस फिर यहाँ भी इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो इसको कुछ ऐसे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, देन यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ से यहाँ माइनस, फिर ऐसे करके, और इनका जो वैल्यूज़ आ रहा होगा उन्हें ऐड कर दो, देन हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑफकोर्स फिर लास्ट में मॉड कर दो। तो ऐसे भी आपका एरिया निकल सकता है। फिर जैसे ही इन सर्कल का बात आता है, ज्योमेट्री पार्ट, कि एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है जिसका वर्टेक्स होता है ABC और इसका रेडियस R गिवन हो, तो सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकाल लो। ऑफकोर्स a + b + c/2, ऑफकोर्स ये A ये है, B ये है, C ये है। तो यहाँ एरिया कैसे निकलता है, R इंटू S, यानी रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। तो ये भी एक तरीका है। फिर नेक्स्ट जब आते हैं तो फिर सर्कम सर्कल देखेंगे कि ट्राइंगल के ऊपर सर्कल हो तो क्या हो। तो जब सेंटर से आप उसको सर्कमफ्रेंस से जोड़ें तो यहाँ पर रेडियस पाए, तो यहाँ से यहाँ भी रेडियस सेम है, यहाँ से यहाँ भी है, और ये ट्राइंगल का तीनों साइड्स गिवन हो, तो आप सिंपल एरिया का एक फॉर्मूला है ABC/4R। तो ऐसे करके आप एरिया निकाल सकते हो। बस दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप ये सब तरीके से कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो।